नमस्कार दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर पहले मैंने YouTube पर एक डिबेट देखा जहां संबित पात्रा अपने चिर परिचित अंदाज में चिल्ला रहे थे कि हिंदुओं तुम्हें बांटा जा रहा है, तुम्हें दलितों और सवर्णों में बांटा जा रहा है, जाग जाओ, तुम्हें खतरा है। दरअसल ये दूसरी बार है जब मैं संबित पात्रा को ऐसा कहते सुन रहा हूं। इससे पहले मुझे याद है कैराना में जब बीजेपी की करारी हार हुई थी तब भी संबित पात्रा ने इसी तरह से डिबेट के अंदर हिंदुओं को खतरे की बात कही थी। संबित पात्रा के सामने इस टेलीविजन डिबेट में पवन खेरा थे, कांग्रेस के नेता पवन खेरा, और पवन उन्हें बार बार कह रहे थे कि संबित मुद्दों पर बात कीजिए, बताइए नौकरियां कहां हैं, मुद्दों पर बात कीजिए। मगर संबित पात्रा निहायत ही नाटकीय अंदाज में हिंदुओं को खतरा बता रहे थे। और यह पहली बार नहीं जब मैंने संबित पात्रा को ऐसे कहते हुए सुना है। आपको याद होगा जब कैराना में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था तो इसी तरह से संबित पात्रा ने एक डिबेट में कहा था कि हिंदुओं जाग जाओ, तुम्हें खतरा है। यह बात इससे पहले मैं कई बार कह चुका हूं, एक बार फिर आपके सामने कहूंगा कि मुगलों के 600-700 साल के राज में हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, अंग्रेजों के राज में हिंदू कभी खतरे में नहीं आए, कांग्रेस के 50 से 60 साल के राज में हिंदू कभी खतरे में नहीं आए। मगर जब हिंदू हृदय सम्राट सत्ता पर आसीन हैं और संबित पात्रा जैसे महान लोग प्रवक्ता बने हुए देश की सबसे बड़ी पार्टी, देश की सत्तारूढ़ पार्टी, तब हिंदू जो है वो खतरे में आ गया है। देखिए, खतरे में दरअसल बीजेपी खुद है। और अगर संबित पात्रा के सामने वो भीड़ जो है ना तालियां बजा रही थी तो मुझे चिंता जरूर हुई। मुझे लगा कि क्या वाकई भीड़ उनसे इत्तेफाक रखती है, क्या वाकई युवा उनसे इत्तेफाक रखता है कि हिंदू खतरे में है। देखिए, अगर आप उनका मजाक उड़ाकर तालियां बजा रहे थे तो एक अलग बात है, ठीक है, तब वो आपका हक है। मगर अगर आप वाकई सोचते हैं कि हिंदू खतरे में है तो वाकई आपको अपने मानसिक संतुलन की जांच करानी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। क्योंकि देखिए, संबित पात्रा ने जो कहा है ना, वो न सिर्फ इस बात के जरिए संघ के गद्दार साबित हुए हैं, संघ यानी आरएसएस, बल्कि देश के गद्दार भी। आप कहेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो गौर कीजिएगा मैं जो आपको कहने वाला हूं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने 2 या 3 बातें हाल ही में अपने संबोधन में कही। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र बगैर मुसलमानों के संभव नहीं है, यानी कि मुसलमान उस हिंदू राष्ट्र में बहुत जरूरी है। और संबित पात्रा क्या कहते हैं, बार बार हिंदुओं को खतरे में बताकर हिंदुओं को उग्र कर रहे हैं, हिंदुओं को भड़का रहे हैं कि तुम जो है कड़ी कार्रवाई करो। और क्या आप जानते हैं, इसी डिबेट में संबित पात्रा ने मुसलमानों और आतंकवादियों को एक ही पंक्ति में इस्तेमाल कर दिया। ये हैं सबसे बड़े पार्टी के सबसे बड़े प्रवक्ता। देखिए, इससे पहले मैंने कई बार कहा है कि संबित मेरे प्यारे दोस्त हैं, मगर अब ऐसा लग रहा है जब संबित पात्रा ऐसा बार बार कह रहे हैं ना, तो मुझे लग रहा है कि वाकई उनका कुछ मानसिक संतुलन बिगड़ रहा है। मुझे लग रहा है कि वाकई संबित पात्रा को अब सोचने की जरूरत है कि तुम अपने आप को क्या से क्या करते जा रहे हो। क्योंकि आपने देखा होगा कि बीजेपी के और भी प्रवक्ता हैं, सुधांशु त्रिवेदी हैं, उन्हें आपने कभी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा होगा। सुधांशु मित्तल हैं, काफी सलीके से बोलते हैं। खैर, मैं तो पुरानी परंपरा की बात ही नहीं कर रहा हूं बीजेपी की, जब सुषमा स्वराज प्रवक्ता हुआ करती थी, या रविशंकर प्रसाद प्रवक्ता हुआ करते थे, या अरुण जेटली प्रवक्ता हुआ करते थे। वो तो एक युग ही अलग था बीजेपी का। मगर अब जो हो रहा है ना दोस्तों, वो वाकई शर्मनाक है। उस पर वाकई हमें चिंता करने की जरूरत है कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के प्रवक्ता इस तरह की बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा कि संबित पात्रा संघ के भी गद्दार हैं। मैंने क्यों कहा, क्योंकि बीजेपी, क्योंकि मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू राष्ट्र मुसलमानों के बगैर संभव नहीं है। यही नहीं, मोहन भागवत ने यह भी कहा कि गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट्स में मुसलमानों को जो दुश्मन बताया था उसमें हमने संशोधन किया है बाद में, यानी कि अब आरएसएस भी उसमें विश्वास नहीं करती। तो सवाल यह संबित पात्रा, आप क्यों भड़का रहे हैं लोगों को मुसलमानों के खिलाफ? और क्या आपने हिंदुओं को मूर्ख समझ रखा है? हमें नौकरियां दीजिए,
हमारे लिए माहौल बेहतर कीजिए। इस तरह से माहौल को भड़काइए मत, ये बार बार कह के कि हिंदू खतरे में आ गया है। हिंदू खतरे में बिल्कुल नहीं है संबित पात्रा। खतरे में आपकी सियासत है, खतरे में आपकी सियासत है, क्योंकि आप जानते हैं कि जब विपक्ष एक हो रहा है, जब जनता आपके मंसूबों को समझ रही है, तो आप एक्सपोज हो रहे हैं। और जब आप एक्सपोज हो रहे हैं तो आप बौखलाहट में ऐसी बातें कर रहे हैं। आप बौखलाइए, मगर इस तरह से लोगों में खटास, कड़वाहट, नफरतें तो मत पैदा कीजिए। आपका बदस्तूर वही रवैया जारी है। इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती।